हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक नई क्लास लेके आ गई हूँ यहाँ पे। ये सीडीपी का चैप्टर है जो कि सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पेपर में। कम से कम ये 4 से 5 नंबर के आते हैं, तो इनको अलग अलग से पढ़ने की जगह अगर एक जगह आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सारे टॉपिक जल्दी ही कवर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसको मैं पूरा आपको डिटेल से बता दूंगी जिससे इसमें कोई भी कन्फ्यूजन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बताती हूँ जन्म के समय शिशु का वजन क्या होता है, उसका मस्तिष्क का वजन, उसकी हड्डियाँ, उसकी धड़कन, ये सारी जो भी प्रोसेसिंग होती हैं बच्चे के जन्म के बाद की, तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जन्म के समय शिशु का औसत वजन कितना होता है, तो पूछता है ना कि जन्म के समय शिशु का वजन कितना है। तो शिशु का वजन कितना होता है, 3.5 किलोग्राम होता है। और अगर पौंड में पूछेगा तो 7 पौंड का होता है, ठीक है। लेकिन लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का वजन कम होता है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट से बताया है कि लड़कों का वजन ज़्यादा होता है जन्म के समय और लड़कियों का कम होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है, तो 350 होता है, ठीक है। 350 ग्राम होता है हमारे मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट हमारी हड्डियाँ, जो हमारी बोन होती हैं, तो हड्डियाँ कितनी होती हैं, तो हम जन्म के समय हड्डियाँ 270 ही होती हैं। फिर बाल्यकाल में कितनी हो जाती हैं, 350 हो जाती हैं। देन जब हम वयस्क होते हैं तो 206। ये तो सभी को पता होगा कि वयस्क मनुष्य के में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206 ही होती हैं। और जन्म के समय कितनी होती है, 270। ये 350 जो बीच का है, तो ये कहाँ आएगा, हमारा बाल्यावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे वयस्क होने पर मस्तिष्क का वजन, वयस्क होने पर मस्तिष्क का वजन जन्म के समय कितना था, 350 ग्राम, और वयस्क होने के बाद कितना हो जाएगा, 1400 ग्राम, ठीक है। ये 1400 है। और लड़कियों का कितना रहेगा, 1350। अब हम इसको ऐसे याद करेंगे ट्रिक से कि लड़कों का क्या होता है, 1400 ग्राम होता है ना, 1400। लड़कियों का ये कितना कम हो गया, आधा कम हो गया है। तो इसका क्या करेंगे, लड़कियों का दिमाग आधा होता है ना, कहते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं। तो ये इसको आप ऐसे याद करिएगा कि 1350 लड़कियों का होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं, हमें इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि शिशु के दांत निकलने की जो क्रिया होती है, तो क्रिया कहाँ, जब दांत बनने हमारे उसमें गर्मी में ही बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर जब निकलते हैं तो निकलते कब हैं, 5 से 6 माह में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं ना जनरली। तो ये 5 to 6 मंथ निकलने की प्रोसेस है। और बनने की क्रिया है कब से होने लगती है, वो गर्भ से ही होने लगती है। और दांत बनाने की जो प्रोसेस में कौन सा कौन हेल्प करता है, तो कैल्शियम हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में दिया है, तो आप इससे ऐसे याद कर सकते हैं कि बनने की क्रिया क्या है, गर्भ से हो जाती है, और उसमें हेल्प कौन करता है, कैल्शियम करता है। सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो और पेपर में तुरंत ही आपको याद हो जाए, ठीक है। और निकलने की क्रिया हो गई, 5 से 6 माह स्टार्टिंग हो जाती है निकलने की। देन हम आते हैं यहाँ पे, जन्म से 30 घंटे बाद दृश्य संवेदना, मतलब कि कितने घंटे बाद बालक देखना, पहले आंख बंद करके रखता है ना जन्म के टाइम पे, तो देखना कब से स्टार्ट, मतलब उसको दिखना, आंखें तो खोल के भी रखता है, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे आंख खोल के रहते हैं, कुछ बंद करके रखते हैं, बट जो उनको देखना होता है कि वो देख पाते हैं, तो कब से देख पाते हैं, 30 घंटे बाद से देखना स्टार्ट कर देते हैं ना। और दृष्टि का विकास, हमारे आदो जो उसकी दृष्टि का विकास कब तक चलता रहता है, तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है ना। संवेदना जो पूछेगा कि उसकी दृष्टि संवेदना सक्रिय एक्टिव हो जाती है, तो कब होती है, 30 घंटे बाद। और उसका विकास कब तक चलता रहता है, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना। तो विकास होता है 18 से, इसलिए मैंने इनको एक साथ में लिख दिया है जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, ये हमारी जो नवजात की अवस्थाएं होती हैं सारी, तो यहाँ पे मैंने इनको एक साथ लिख दिया जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नवजात अवस्था, तो ये जन्म से 1 माह की होती है। फिर आती है रूटिंग अवस्था, रूटिंग अवस्था 2 माह में होती है। रूटिंग में क्या होता है, गालों को छूने पे मुख का खोलना, जैसे हम उनके गाल को टच करते हैं ना यहाँ पे चिक में, तो क्या करता है, तो हम इसी ऐसे याद रखेंगे रूटिंग को, कि जब बच्चों को क्या, बच्चे थोड़ा बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, तो उनको जब उनके गाल को बार बार हम लोग टच करते हैं, या आप लोगों ने देखा होगा कि जब किस करते हैं तो उसके बच्चों के दांत में रैसेस आ जाते हैं गालों में, है ना। तो क्या वो क्या रूखे रूखे दिखने लगते हैं, है ना। तो यहाँ से हम याद करेंगे कि रूटिंग की अवस्था कहाँ होती है, गाल हमारे रूखे हो जाते हैं, है ना। इसको आप ऐसे कि बच्चों के गालों को छूने पर मुँह खोलते हैं वो, और इसको एक ट्रिक क्या है, कैसे याद रखेंगे कि वो रूठे हो जाते हैं ना।
फिर हम आते हैं मोरोवस्था। मोरोवस्था क्या 2.5 माह की होती है। मोरोवस्था में क्या करते हैं बच्चे, जब हम किसी की आवाज़ सुनते हैं ना तो क्या करते हैं, मुड़ के देखते हैं, ठीक है। तो मोरोवस्था, माँ से मोरो और माँ से मुड़ना, है ना। तो मोरोवस्था में क्या होता है, ये मुड़ के देखने लगते हैं, ठीक। फिर भी आता है बेबेंस की अवस्था, तो जन्म से 7 माह तक चलती है। फिर आती है विल्किन अवस्था। विल्किन अवस्था में क्या होता है कि जब विल्किन मतलब ब्लिंकिंग, ठीक है, इसको ऐसे आता है ब्लिंक। जब भी कोई हमारी रोशनी हमारे आँख में पड़ती है लाइट, तो क्या हमारी आँख क्या होती है, ब्लिंक हो जाती है, एकदम से बंद हो जाती है ना। तो क्या होता है कि जब बच्चे की आँख में प्रकाश पड़ता है तो उसकी आँखें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो हमें इस तरह से याद रखेंगे। फिर आती है हमारी पार्चुनेट अवस्था। पार्चुनेट अवस्था ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है बट ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो पार्चुनेट अवस्था वो होती है जब हमारा माँ को गर्भनाल से बीच में काटते हैं ना, जन्म के बाद आधे घंटे के बाद काटते हैं, तो वही अवस्था होती है पार्चुनेट अवस्था। बच्चे को माँ के शरीर से अलग किया जाता है ना, गर्भनाल जब कट हो जाती है उस स्टेज को क्या बोलते हैं, पार्चुनेट अवस्था, ठीक है। फिर आती है हमारी होल्डिंग स्टेज जो आती है। तो होल्डिंग मीन्स क्या होता है कि जैसे हम बच्चों को ऐसे हाथ दिखाते हैं ना, वो क्या करता है, हमारे फिंगर को पकड़ने लगता है ना। तो हाथ को, उंगलियों को पकड़ना क्या होती है, होल्डिंग। होल्डिंग मीन्स क्या, पकड़ना, है ना। तो इसको ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। तो ये हमारी कब स्टार्ट हो जाती है, 9 मंथ में, है ना, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो जन्म के समय लंबाई क्या होती है शिशु की। तो गर्ल शिशु जो होती है उसकी होती है 50.75 और बॉय की होती है 51.25, है ना, 51.25। 50 एक ज़्यादा हो जाती है क्योंकि लड़कों की वजन ज़्यादा होता है और लंबाई भी ज़्यादा होती है ना, जन्म के समय। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह पढ़ते रहिए ट्रिक के माध्यम से, अपने से दिमाग में ट्रिक लगाते रहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कोई चीज़ ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं ना तो हमें जल्दी भूलता नहीं है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।